हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को विटामिन्स का रिवीजन कराने वाली हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज आ चुकी हैं FSSAI द्वारा, तो अब हमें इसका तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 3 मंथ्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनवरी या फेब में इसमें एग्ज़ाम होगा, तो हमें इसको शॉर्ट में पढ़ना है। टाइम ज़्यादा है नहीं, तो हम इसको शॉर्टली पढ़ के रिवीजन करके और पूरा कवर करेंगे ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। ओके, सो विटामिन्स जो हैं ये फंक ने डिस्कवर्ड किए हैं और इसको फर्स्टली हॉपकिंस ने एनालाइज़ किया था और उनने इसको टर्म दिया था एसेसरी फैक्टर उन्हें इसलिए दिया था कि उनने कहा कि ये न्यूट्रिएंट जो है ये न्यूट्रिशनली इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए इनने इसको एसेसरी फैक्टर दिया। देन फिर फंक आए, तो फंक ने कहा कि ये जो हैं विटामिन्स ये वाइटल अमाइंस हैं, मतलब इनमें अमाइंस ग्रुप प्रेजेंट है और ये हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको वाइटल अमाइंस नाम दिया। लेकिन बाद में इसको डिस्कार्ड कर दिया गया और ये कहा कि जो वाइटल अमाइंस नाम दिया है फंक ने, ये सारे वाइट हैं, इनमें से कुछ ही अमाइंस हैं, इसीलिए इसका नाम फिर विटामिन्स कर दिया गया। अब विटामिन्स जो है ये क्या है, व्हाट इज़ विटामिन? Vitamins are a group of biomolecules which are required in small quantity or we can say minute amount for normal metabolic process. Okay, तो vitamins जो है वो अपनी बॉडी के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, बस ये हमें स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं, इसीलिए इनको विटामिन्स बोला गया है। ठीक है, तो विटामिन्स जो है ये 2 टाइप से कैटेगराइज किए गए हैं। एक है फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरा है वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल में आता है विटामिन A, D, E एंड K और वाटर सॉल्युबल में आता है विटामिन B एंड C। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन जो है ये फैट में सॉल्युबल होते हैं जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, और वाटर सॉल्युबल जो है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। लेकिन जब हम इनका एक्सेस अमाउंट में इनको हम अपने बॉडी में ले लेते हैं या फिर इनको कंज्यूम कर लेते हैं, तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं A, D, E, K ये स्टोर हो जाते हैं हमारे लीवर में, लेकिन वाटर सॉल्युबल विटामिन जो हैं ये हमारे लीवर में स्टोर नहीं होते हैं। ठीक है, ये अपने आप ही निकल जाते हैं हमारी बॉडी से और ये टॉक्सिक भी होते हैं, इसीलिए ये हमारी बॉडी के लिए एक्सेस अमाउंट में सही नहीं है। इसमें एक एक्सेप्शन केस है, वाटर सॉल्युबल विटामिन में B12 जो विटामिन है ये एक एक्सेप्शनल केस है कि ये जो है ये भी स्टोर्ड हो जाता है अगर एक्सेस अमाउंट में हम ले लेंगे। ठीक है, इसमें जो वाटर सॉल्युबल हैं ये कोएंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं ये कोएंजाइम्स की तरह एक्ट नहीं करते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, वो है विटामिन K। जो विटामिन K है ये कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है। ठीक है, ये हो गया फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो अब हम इनके अंदर पढ़ेंगे जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ये लीवर में स्टोर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्री अल्कोहल के फॉर्म में ये लीवर में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट है विटामिन A। विटामिन A को रेटिनॉल कहते हैं और इसको प्रीकर्सर ऑफ बीटा कैरोटीन भी कहते हैं। ठीक है, रेटिनॉल जो है ये प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होता है, ये प्लांट्स में रेटिनॉल की फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता है, बट ये प्रीकर्सर या फिर प्रो विटामिन की तरह प्रेजेंट होता है ये कैरोटीन के फॉर्म में। ठीक है, ये जो है ये रोडोप्सिन जो विजुअल पिगमेंट होता है उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये हमें हेल्प करता है देखने में, हमें जो अपने रॉड्स और कॉर्न्स हैं उनमें हमारे ये हेल्प करता है। ठीक है, इसके जो जनरल सोर्सेज हैं वो है मिल्क, फिश एंड फिश ऑयल, बटर, चीज़, वेजिटेबल्स में कैरेट, टोमेटोज, मैंगोज etc। ठीक है, और ये जो है ये हमारी बॉडी से भी सिंथेसाइज्ड किया जा सकता है कैरोटीनॉइड्स से। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स कंज्यूम करते हैं और क्योंकि कैरोटीनॉइड्स में प्रेजेंट होता है ना, ये प्रीकर्सर है बीटा कैरोटीन का, तो ये विटामिन A जो है हम सिंथेसाइज भी कर सकते हैं, हमारी बॉडी जो है वो सिंथेसाइज कर सकती है। अगर विटामिन A जो है ये हमें कमी हो जाए तो इसकी डेफिशिएंसी इससे क्या होगी, अगर हमें इसकी कमी, क्योंकि ये हमारा विजुअल पिगमेंट का कंस्टिट्यूएंट है, इसी वजह से ये हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा या फिर कह सकते हैं ज़ीरोप्थैल्मिया हो जाएगा। ओके, और जीरोसिस मतलब होता है ड्राइंग ऑफ स्किन। तो ये 3 जो डेफिशिएंसी हैं ये विटामिन A से हो सकती हैं, और अगर हम इसको एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम कर लेते हैं विटामिन A को, तो हमें जो सिम्टम्स दिखाई देंगे वो होगा हेडेक, वॉमिटिंग और स्वेलिंग, ये हो सकता है हमें विटामिन A के एक्सेस कंजप्शन से। ओके, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू विटामिन D। ओके, सो विटामिन D जो है ये विटामिन D2 और D3 का मिक्सचर है। ओके, सो क्या है, एर्गोकैल्सीफेरॉल, D2 को बोलते हैं एर्गोकैल्सीफेरॉल और D3 को कहते हैं कोलेकैल्सीफेरॉल। एर्गोकैल्सीफेरॉल जो है ये तब प्रोड्यूस होता है जब सन जो है सन से जब प्लांट एक्सपोज होता है, तो जो प्लांट में एर्गेस्ट्रॉल प्रेजेंट है वो सन के कांटेक्ट में आके, मतलब जो उसकी रेज हैं उसके कांटेक्ट में आके एर्गोकैल्सीफेरॉल प्रोड्यूस करता है और ये प्लांट में प्रेजेंट है। ठीक है, D2 जो है ये प्लांट में प्रेजेंट होता है, और जो D3 है ये कोलेकैल्सीफेरॉल है, ये प्रेजेंट होता है अपने स्किन में। जब अपने स्किन जो है ये जब सन से एक्सपोज होती है तब कोलेकैल्सीफेरॉल प्रोड्यूस होता है। तो हम लोग जैसे इसके जो सोर्सेज लिखे हुए हैं यहाँ पे कि लिवर ऑयल, एग्स, इन सब खाने से विटामिन D बढ़ता है, ये हम खाते हैं, तो ये जो है ये प्रोड्यूस होने में हेल्प करता है, लेकिन सन इसमें मेनली इसका जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये बन रहा है वो है सन की रेज। ठीक है,
में सन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हमारे बोन्स को स्ट्रेंथ देता है, ये हमारी ग्रोथ प्रमोट करता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को इंक्रीज करता है। ओके, यहाँ पे मैंने यही लिख रखा है कि विटामिन D2 जो है ये प्लांट्स से प्रोड्यूस होता है और विटामिन D3 जो है ये स्किन के जब सन से एक्सपोजर होता है तब प्रोड्यूस होता है। फिर विटामिन D2 जो है उससे क्या डेफिशिएंसी हो जाती है, तो डेफिशिएंसी जो है रिकेट्स हो जाती है और ऑस्टियोमलेसिया। रिकेट्स जो है ये चिल्ड्रन में होती है, चाइल्ड्स में, और जो ऑस्टियोमलेसिया है ये अडल्ट में होती है। ये बोन की प्रॉब्लम है, इसमें जो बोन है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, कैल्शियम और फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन रेट कम हो जाता है, इसकी वजह से ये डेफिशिएंसी हो जाती है। ओके, अगर हम इसका एक्सेस अमाउंट ले लेते हैं तो क्या होगा, तब हमें सिम्टम्स दिखेंगे वॉमिटिंग के, डायरिया के, हमारा जो वेट है वो लूज़ हो जाएगा और किडनी डैमेज भी हो सकता है अगर हम एक्सेस अमाउंट में इसका कंजप्शन कर लेते हैं तो। ओके, देन है नेक्स्ट विटामिन ई विच इज़ ऑल्सो नोन एज टोकोफेरॉल। ओके, सो ये मिक्सचर है, ये भी 4 विटामिन का मिक्सचर है, अल्फ़ा बीटा गामा और टोकोफेरॉल इनका मिक्सचर है ये। इसका जो मेन फंक्शन है ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है, इसीलिए ये सेल मेम्ब्रेन को जो है डैमेज नहीं होने देता। ठीक है, और ये जो है फैटी टिश्यू में स्टोर्ड होता है, लीवर में स्टोर नहीं होता है। मतलब जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं ये लीवर में स्टोर हो जाते हैं, है ना, लेकिन ये विटामिन ई जो है ये फैटी टिश्यू में स्टोर होता है, लीवर में नहीं। ठीक है, सो विटामिन ई जो है इसके सोर्सेज हैं सीड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मार्गरीन, सॉल्टिंग्स, एग्स, मिल्क, फेस, वीट जम ऑयल। इसका जो रिचेस्ट सोर्स है ये है वीट जम ऑयल। सबसे ज़्यादा विटामिन ई जो है ये वीट जम ऑयल में मिलता है। जनरली अगर हम इसको याद ना कर पाए ना तो इसका मेन यही है कि विटामिन ई जो है ये ऑयल्स में मिलता है, मतलब सीड्स में ऑयल्स हैं और जो भी ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं ना ये जनरली उसमें मिलता है, नट्स में, है ना, विटामिन ई उनमें मिलता है। ठीक है, और इसको ना ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे स्किन के ग्लो करने में हेल्प करता है और भी इसके कई सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, देन इसकी अगर कमी हो जाए तो क्या डेफिशिएंसी होगी, अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो क्या डेफिशिएंसी होगी। फर्स्ट है एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया मतलब क्या होता है, ब्लड की कमी, है ना, एनीमिया मतलब होता है ब्लड की कमी। ब्लड की कमी हो जाएगी। प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से ये प्रिवेंट करेगा अगर विटामिन ई है तो। ठीक है, और ये जो है ब्यूटीफुल ग्लोइंग स्किन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने कहा कि ये ब्यूटी विटामिन है, सो इसीलिए ये ब्यूटीफुल ग्लोइंग स्किन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर विटामिन ई की कमी होगी तो हमारी स्किन में भी प्रॉब्लम्स तो दिखेंगी। ठीक है, और अगर इसका एक्सेस अमाउंट हो जाता है तो ये नॉन टॉक्सिक है, इससे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये एक्सेस अमाउंट में आ जाता है हमारी बॉडी में तो। ठीक है, देन विटामिन के है। विटामिन के को हम फिलोक्विनाइन नाम से भी जानते हैं और इसके भी 2 मिक्सचर से बनता है, K1 और K2। तो जो K1 है उसको फिलोक्विनाइन कहते हैं और K2 है इसको मीनाक्यूनाइन कहते हैं। ठीक है, और ये ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट है, इसका मेन जो काम है ये है ब्लड क्लॉटिंग करना। इसके जो सोर्सेज हैं ये है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कैबेज, स्पाइनिच, कैरेट एंड अल्फाल्फा। ठीक है, विटामिन K2 जो है ये मेनली इंटेस्टाइन ऑफ बैक्टीरिया में प्रोड्यूस होता है, ये मीनाक्यूनाइन है ना, ये इंटेस्टाइन ऑफ बैक्टीरिया में प्रोड्यूस होता है। ठीक, इससे क्या डेफिशिएंसी वगैरह, अगर हम विटामिन के नहीं लेते हैं तो इससे डेफिशिएंसी हो जाती है सीवियर ब्लीडिंग। जब ब्लीडिंग होगी तो हमारा जो ब्लड है वो जमेगा नहीं, जब ब्लीडिंग होगी तो वो क्या जम जाता है अपने आप ही, जो ब्लड है वो अपने आप ही स्टॉप हो जाता है। लेकिन जब विटामिन के की कमी होगी तो वो स्टॉप ही नहीं होगा क्योंकि उसका क्लॉट ही नहीं बन पाएगा। ठीक है, और फॉल्ट इन ब्लड क्लॉटिंग, वही मतलब है कि ब्लड क्लॉटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी और इंटरनल हैमरेजेस, मतलब इंटरनली ही ब्लीडिंग शुरू हो सकती है इसकी वजह से। ओके, विटामिन के को जो है हम एंटी हैमरेज विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको एंटी हैमरेज विटामिन भी कहते हैं। देन ये हो गए हमारे सारे विटामिन फैट सॉल्युबल। ओके, अब हम वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करेंगे। वाटर सॉल्युबल विटामिन में फर्स्ट है विटामिन बी। सो विटामिन B1 जो है इसमें क्या कई सारे विटामिन हैं। सो विटामिन B1 जो है उसको थियामिन कहते हैं। ठीक है, और ये डिस्ट्रॉय हो सकता है अगर हम 310 डिग्री केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर अगर रखें तो ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, ये एक कोएंजाइम की तरह भी एक्ट करता है जो कि है थियामिन पायरोफॉस्फेट। ये CO2 के रिमूवल में हेल्प करता है कोएंजाइम। ठीक है, थियामिन पायरोफॉस्फेट। और इसके जो सोर्सेज हैं मेनली ये हैं पोर्क, मीट्स, होल ग्रेन्स, एग यॉक, लेग्यूम्स, मिल्क, ग्रीनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये इसके सोर्सेज हैं। ठीक है, B1 से जो मेनली डेफिशिएंसी हो जाती है वो होती है बेरी एंड कॉर्नर ऑफ माउथ। इसके जो कॉर्नर है माउथ्स के वो ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, ये आपने देखा होगा जब सर्दियाँ होती है ना तो किनारे अपने लिप्स के किनारे में थोड़ा फटा सा जो होता है वो इसकी वजह से होता है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक, और ये क्योंकि नॉन टॉक्सिक है, ये वाटर सॉल्युबल है, इसलिए इसका एक्सेस का कोई टेंशन ही नहीं है, कितना भी कंज्यूम कर सकते हैं। देन है विटामिन B2। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं और ये 2 फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम से मिलकर बना होता है।
ठीक है। और इसके जो ये राइबोफ्लेविन के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम्स, ये जो है ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं FAD और FMN बनाने में, ठीक है। इसके जो सोर्सेज हैं मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, यीस्ट, मीट, लिवर, किडनी, ETC, ठीक। इससे जो डेफिशिएंसी हो जाती है वो होती है पेलेग्रा। पेलेग्रा मतलब होता है स्किन जो है वो श्रिवल्ड हो जाती है एकदम, ठीक है। और एनीमिया भी हो सकता है इससे, ब्लड लेसनेस मतलब ब्लड की कमी हो जाती है, एनीमिया भी हो सकता है इससे, ओके। देन आता है विटामिन B3। विटामिन B3 जो है इसको नियासिन कहते हैं और निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसके जो सोर्सेज हैं ये है लीवर, लीन मीट्स, ग्रेन्स, लेग्यूम्स, और इससे जो डेफिशिएंसी होती है पेलेग्रा। हम नोटिस करेंगे कि जो B1 है इससे एनीमिया और पेलेग्रा ये दो ही डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती हैं, ठीक है। उसके बाद B3 के बाद विटामिन B5 आता है जो कि है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड जो है उससे पेंटोथेनिक एसिड जो है वो हमें उसकी वजह से डेफिशिएंसी हो सकती है, फैटिग, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है, इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन हो सकता है या फिर नौसिया हो सकता है विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से, ठीक। और फिर विटामिन B6 जो है वो है पायरियोडॉक्सिन। पायरियोडॉक्सिन जो है ये मिक्सचर होता है पायरियोडॉक्सिन का, पायरियोडॉक्सिल का और पायरियोडॉक्सामाइन का। ये इन तीन का मिक्सचर होता है पायरियोडॉक्सिन, पायरियोडॉक्सल एंड पायरियोडॉक्सामाइन, ओके। इसके सोर्सेज हैं राइस ब्रान, यीस्ट, मीट, फिश, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, ETC, ओके। फिर इससे जो डेफिशिएंसी हो जाती है वो है पेरिनियस एनीमिया मतलब ब्लड लॉस, डर्मेटाइटिस नियर आई, स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है आंखों के आसपास, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं या फिर इन्फ्लेमेशन हो सकती है टंग में, ओके। देन नेक्स्ट आता है विटामिन B7। B7 को बायोटिन भी बोलते हैं, विटामिन H भी बोलते हैं, ओके। ये याद रखना विटामिन H, ठीक। विटामिन B7 को विटामिन H भी बोलते हैं। और ये बायोटिन जो है ये कोएंजाइम की तरह भी वर्क करता है जो कि CO2 को ऐड या फिर रिमूव करने के काम में आता है, ठीक। इसका जो सोर्सेज हैं ये है लेग्यूम, वेजिटेबल्स, मीट्स, ठीक है। और इससे जो डेफिशिएंसी हो सकती है वो हो सकती है फैटिग, नोजिया, डिप्रेशन, डर्मेटाइटिस और मस्कुलर पेन्स हो सकता है B7 की वजह से भी, अगर B7 की कमी है तो। देन है विटामिन B9। विटामिन B9 जो है उसको फॉलिक एसिड और फॉक एसिड भी कहते हैं। और इसका जो एक और नाम है वो है विटामिन M, ठीक है। तो ये B7 और B9 में इनका एक और नाम है जो कि अल्फ़ाबेटिकल से ही ना रिलेटेड है। तो विटामिन B7 को विटामिन H बोलते हैं और विटामिन B9 को विटामिन M बोलते हैं, ठीक है। इसके जो सोर्सेज हैं ये है लेग्यूम, ग्रीन वेजिटेबल्स, होल व्हीट प्रोडक्ट्स और स्पाइनिच। इसका जो रिचेस्ट सोर्स है वो है स्पाइनिच, सबसे ज़्यादा B9 जो है वो स्पाइनिच से मिलता है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो डेफिशिएंसी है इससे एनीमिया हो जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस हो सकता है और डायरिया हो सकता है, ओके। देन विटामिन B12 ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है। ये एक तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ये हमें प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट में नहीं मिलता है। देखो इसका जो सोर्सेज है ये है मसल, मीट, एग, डेयरी प्रोडक्ट, और ये प्लांट फूड में प्रेजेंट नहीं है, ठीक। इसका जो नाम है ये है साइनोकोबाल्मिन, ठीक है। इसका नाम याद रखना, ये है साइनोकोबाल्मिन। इससे जो डेफिशिएंसी हो जाती है ये है पेरिनीसियस एनीमिया और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इससे हो सकते हैं, ओके। देन वी मूव टूवर्ड्स विटामिन C। सो विटामिन C जो है उसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं और ये कुकिंग करने से या फिर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर से डिस्ट्रॉय हो सकता है, ओके। और ये जो है इसकी जो है बॉडी अगेंस्ट डिसीज़ जो है इनमें रेजिस्टेंस का काम करता है, मतलब रेजिस्ट करता है अगर कोई डिसीज़ है उनसे। और ये कट्स और जो एब्रेशंस होते हैं उनकी हीलिंग में हेल्प करता है, ठीक है। इसके जो मेन सोर्सेज हैं वो है सिट्रस फ्रूट्स, ग्रेप, लेमन, ऑरेंज, लाइम, आंवला, ये सारे सिट्रस फ्रूट्स में आ जाते हैं और ये सब विटामिन C के रिचेस्ट सोर्स हैं, ठीक है। और इसमें कैबेज, ग्रीन पेपर, सैलड ग्रीन ये सब भी आ जाता है, ठीक। जनरली हम ये सोचते हैं विटामिन C सिर्फ सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, पर ऐसा नहीं है, ये कैबेज में भी प्रेजेंट होता है और भी कई सारे इसमें प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ओके। उसके बाद इससे डेफिशिएंसी क्या होती है? इससे डेफिशिएंसी हो जाती है स्कर्बी। स्कर्बी मतलब होता है डिजनरेशन ऑफ स्किन, टीथ, ब्लड वेसल्स, ठीक है। और पायरिया भी हो सकता है। इससे क्या टीथ में टीथ लूज होने लगते हैं, मतलब टूट जाते हैं, या फिर इनमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है गम्स में। और एक्सेस अमाउंट में अगर इसको ले लेते हैं तो ये नॉन टॉक्सिक है। पॉसिबली अगर बहुत ही रेयर चांस हैं तो इससे किडनी स्टोन्स भी हो सकता है, ओके। सो अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया विटामिन्स। थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, इतना नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने इसको थोड़ा वास्ट समझा दिया है। थोड़ा सा रिवीजन हमें करना था जल्दी, इसलिए मैं चाहती थी कोई भी पॉइंट ना छूटे। तो ओके, आज के लिए इतना ही। विटामिन हमारा ख़त्म हो चुका है और मुझे लगता है इतना विटामिन बहुत है एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। देन अब हम नेक्स्ट वीडियो में कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, ओके। सो फॉर नाउ दैट्स इट, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।